नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, प्रयास में कमी ना रखें और मेहनत जमकर करें तो सफलता की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपको ये ज्ञान भी हो जाए कि कब कौन से मुहूर्त में कार्य आरंभ करें और किस समय काल को पूरी तरीके से अशुभ जानते हुए टाल दें, तो फिर कल्पना कीजिए कि आपकी सफलता का प्रतिशत कितना हो सकता है। समय के सटीक अच्छे बुरे कालखंड को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं पंचांग के ज्ञान से, और फिर जीवन में लगातार प्रगति कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन के शुभ अशुभ समय काल को। किस समय कुछ अच्छा काम हो सकता है, किस समय को टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 31 जुलाई 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है और आज तिथि है तृतीया और आज रविवार है। राजयोग और रवि योग आज के इस दिन को बहुत विशेष शुभ बना रहे हैं। दर्शकों, आज हरियाली तीज है। आज के दिन अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं व्रत रखा करती हैं और जिन अविवाहित कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है उन्हें भी आज व्रत रखने से बहुत बड़ा लाभ होता है। आज के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। ये त्यौहार भगवान शिव और माँ पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक हुआ करता है। अब आज के नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र दोपहर 2:20 तक रहने वाला है। उसके बाद में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आ जाएगा। योग की बात करें तो योग आज वरयान है, जो कि शाम को 7:10 तक है। उसके बाद में परिग योग रहेगा। वरयान योग मंगलदायक कार्य में बहुत ही अच्छी सफलता प्रदान करता है। कोई अच्छा शुभ काम करते हैं, लेकिन कोई पाप कर्म क्रूर कर्म हम करने की सोच रहे हैं या प्रेत कर्म यानी पितरों की शांति वगैरह, तो उसमें हानि पहुंचती है। इसलिए कोई भी पितरों से संबंधित कार्य आज के दिन नहीं करना चाहिए। वहीं शाम को आ रहा परिग योग शत्रु पर विजय दिलवाता है, यानी किसी से अगर कोई विवाद चल रहा है तो आज उसको आप निपटा सकते हो उस विवाद को। करण दोपहर 3:43 तक तैतिल, आगे गरकरण रहेगा। चर अवस्था वाले दोनों कर्णों में आज यात्राएं बहुत ज़्यादा रहेंगी और चलायमान कार्यों में विशेष सिद्धि भी आपको मिलने की संभावना बनती है। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:41 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:13 का है। आज की राशि यानी आज की चंद्रमा की राशि सिंह है, जिससे कि आज का ये दिन मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष शुभ और आनंददायक हो जाता है। आज का राहु काल दोपहर 4:30 बजे से शाम को 6 बजे तक है। इसे पूरी तरीके से टालिएगा, क्योंकि इसमें ना कोई शुभ कार्य शुरू होता है, ना इसमें कोई लंबी यात्रा करनी चाहिए। बहुत ही सावधानी पूर्वक इस समय को निकाल देना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 तक रहेगा। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी आ रहे हैं, जो कि रहेंगे शाम को 5:54 से 5:54 पे और 6:18 पे। आज का दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को आप टाल दीजिए। और नहीं टाल सकते हैं, इस दिशा में यात्रा करना बहुत ज़रूरी है, तो एक छोटा सा परिहार करें, यानी इसका उपाय करें। और इसका परिहार कुछ इस प्रकार है कि थोड़ा सा घी दलिया खाकर या पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें। भगवान श्री राम को अपने हृदय में ध्यान करें, अपने इष्ट का स्मरण करें, उनसे अपने साथ इस यात्रा पर चलने की विनती करें और फिर इस दिशा में आप यात्रा करें, तो निष्कंटक यात्रा होती है और सिद्धिप्रद भी होती है। आज का शुभ समय यानी आज के दिन में वो समय जिसमें कुछ भी अच्छा करने की कोशिश आप करेंगे तो सफलता मिलने के चांसेस बढ़े हुए रहेंगे। वो रहेंगे सुबह 9:05 से लेकर 12:27 तक, फिर दोपहर 2:10 से 3:50 तक और शाम को 7:14 से रात्रि 9:50 तक का समय ऐसा है जिसमें आप कुछ भी अच्छा करेंगे तो आपको सफलता के चांसेस बढ़े हुए मिलेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे से निश्चित कर पाएंगे कि कब कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। अच्छे से दिन को मैनेज कर लेंगे और किसी गलत समय पे कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। और अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता की और आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। दर्शकों, जैसा हमने आपको बताया कि आज हरियाली तीज है और ये सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही विशेष पर्व हुआ करता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, फिर भी भगवती को पति के रूप में भगवान शिव प्राप्त नहीं हुए। 108वीं बार माता पार्वती ने जब जन्म लिया तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हो सके। तभी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर जो सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती जी की पूजा करती है, उनका सुहाग लंबी अवधि तक
बना रहता है, यानी चिरस्थायी रहता है। साथ साथ देवी पार्वती के कहने पे भगवान शिव जी ने ये आशीर्वाद भी दिया था कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी, शिव पार्वती जी की पूजा करेगी, उनके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, साथ साथ योग्य यानी सुयोग्य वर की भी प्राप्ति हो जाएगी। सुहागन स्त्रियों को इस व्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होगी और लंबे समय तक पति के साथ वैवाहिक जीवन का सुख वे प्राप्त करती रहेंगी। इसलिए कुंवारी और सुहागन दोनों ही स्त्रियों को इस दिन पूजन व व्रत अवश्य करना चाहिए। और इसका विधि विधान कुछ इस प्रकार है कि स्नान से निवृत्त होकर सुहागन स्त्रियां अपने मायके से आए हुए वस्त्र धारण करें जो आपको सिंजारे पे प्राप्त हुए होंगे, और कुंवारी कन्याएं हरे रंग के वस्त्र धारण करें और फिर पूजन में एक चौकी पर माता पार्वती के साथ शिव जी और गणेश जी की प्रतिमा या फिर चित्र स्थापित करें। इसके बाद में माता को 16 श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, अक्षत, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें और उसके बाद में भगवान शिव जी को भांग, धतूरा, बेलपत्र, श्वेत पुष्प, गंध, धूप और यज्ञोपवीत अर्पित करें। इनके साथ साथ गणेश जी की भी पंचोपचार से पूजा करें, उनको श्रोता मानते हुए कि वो सुनने के लिए बैठे हैं। आप तीज की कथा कहें और सुने, यानी कहना सुनना दोनों साथ साथ होगा। अंत में भगवान शिव जी और माता पार्वती की आरती कर आज के व्रत का आप संकल्प लें। और जो स्त्रियां जप कर सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं, उनको आज इस मंत्र का कम से कम 5 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही सिद्ध मंत्र है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र फिर से समझिए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार 5 माला का जाप करें तो आज के दिन बहुत ही विशेष शुभ फल प्राप्त होगा। ऐसे ही दर्शकों, अगर ग्रहों की विपरीत चाल से आप हताश निराश हो चुके हैं, हर दिशा से आपको असफलता प्राप्त हो रही है, फेलियर मिल रहा है, हर प्रयास विफलता का ही परिणाम लेके आ रहा है और आपका मनोबल पूरी तरीके से डगमगा चुका है, तो आज आप माता पार्वती का विधिवत पूजन करें और फिर इस मंत्र का नियमित जाप आज से शुरू कर दीजिए। कम से कम 1 माला तो निश्चित रूप से आपको करनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र जाप से पहले गणेश जी, शिव जी का सामान्य पूजन अवश्य करें और भगवती का ध्यान पूजन कर 108 जाप कम से कम इस मंत्र का आप नित्य करें। बहुत ही असीम कृपा की प्राप्ति होगी, आपका मनोबल लौटेगा और सफलता के मार्ग भी खुलेंगे। ऐसे ही बहुत से विवाह योग्य युवकों को भी अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। ये केवल कन्याओं के साथ ही समस्या नहीं है, लड़कों के साथ भी समस्या है। या तो उनके विवाह में विलंब हो रहा है या फिर उनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, या शादी के बाद भी विवाह टूटने के बहुत से मामले हो रहे हैं आजकल। ऐसे में अविवाहित युवकों को चाहिए कि वो सब आज के इस दिन भगवती पार्वती का पंचोपचार से पूजन करें, और ये मंदिर में जाके करें, शिवालय में जाके पंचोपचार से पूजन करें, वस्त्र भेंट करें माता को और फिर आज से इस मंत्र की नियमित जाप शुरू कर दें। कम से कम 1 माला का जाप करना है। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। फिर से समझिए, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। 1 माला प्रतिदिन जाप आप करेंगे, बहुत ही जल्दी आपको अनुकूल जीवन साथी आपके जीवन में निश्चित रूप से आएगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन्हें नौकरी रोजगार में समस्या आ रही है और बहुत ही दिनों से आपको या तो जॉब चेंज करना चाहते हैं या अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो बहुत अमोघ उपाय आज आप कर सकते हैं। इससे जीवन भर कभी रोजगार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमेशा आपको आगे से आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। करना सिर्फ इतना है कि रात्रि 9 बजे स्नान कर भगवान श्री राम और शिव जी का ध्यान पूजन पूरे मनोयोग से करें और फिर इस मंत्र की 11 माला का आप जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। इस मंत्र का जाप करें 11 माला। फिर अष्टांग हवन सामग्री जो बाजार से आसानी से उपलब्ध है, पूजा की सामग्री की दुकान में मिल जाएगी, अष्टांग हवन सामग्री से 108 आहुति इस चौपाई की आप दे दें। आहुति देते वक्त स्वाहा अंत में जोड़ें। इसके बाद में नित्य 1 माला का जाप आपको हर प्रकार से नौकरी, व्यवसाय, व्यापार में सहायता देगा। जीवन में आप आगे से आगे तरक्की करते रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता और आज के दिन के लिए साधन, भजन, पूजन और बहुत ही विशेष उपाय जो जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान चर्चा के सदुपयोग से आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, साधन भजन को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनाएंगे और जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होंगे।
भगवती आप सबके हृदय में अपना स्थान स्थिर करे और शिव पार्वती अखंड युगल सरकार की कृपा के पात्र आप हमेशा बने रहें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज टैरेट और ऑरिकल के जरिए हम जानते हैं कि कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको देती हूं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 8। तो 8 नंबर का जो मूलांक है वो आपका रहेगा, वही रीडिंग आपको देखनी है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना जो हर रोज देती हूँ। यदि आपको लगता है दोस्तों कि आपकी कोई भी जो रीडिंग है वो नेगेटिव आई है, तो जो अपना मनोबल है उसे डाउन मत कीजिएगा, क्योंकि हमें तो जो गाइड होता है एज इट इज हम आपके सामने रखते हैं। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है 31 जुलाई 2022 और क्या कहना है ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का मूलांक 1 के लिए, आइए जानते हैं। और मूलांक 1 के लिए हम जान रहे हैं हमारे एंजल एंसेस्टर से कि आज क्या छिपा है, आज के दिन की ऊर्जा क्या बता रही हैं। मूलांक 1 के लिए 31 जुलाई 2022 और हमें कहा जा रहा है वॉरियर। मूलांक 1 के जो जातक हैं उनसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी विचारधाराओं पर और जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर आपको अडिग रहना है। आपके जो आलोचक हैं वो कहीं ना कहीं से आपको डगमगाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, खुद पर भरोसा रखना है और एक वॉरियर की तरह आपको स्टैंड रखना है। अपने भाव, अपने विचारों पर अडिग रहें, क्योंकि जब आप अडिग रहेंगे तो सफलता ज़रूर आपके पास आएगी। जो भी कोई आप काम करेंगे बहुत बेहतरी से काम होंगे। इसका मतलब साफ है दोस्तों, कहीं ना कहीं आज के दिन किसी प्रकार की रुकावटें आएंगी, लेकिन आप उन सभी रुकावटों को ओवरकम कर जाएंगे अगर आप वॉरियर एनर्जी में रहेंगे। और इसके लिए सीधी सी बात है, आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की उपासना हमें कॉन्फिडेंस देती है, हमें करेज देती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 31 जुलाई 2022 मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा। एंजल एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं स्टार गेजर। इसका अर्थ है दोस्तों कि आज के दिन आपके जीवन में जो भी कुछ घटित होगा, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपको क्या करना है कि हर परिस्थिति को बहुत हायर पर्सपेक्टिव से देखना है। किसी भी चीज़ को संकीर्ण मानसिकता से देखेंगे तो आप जो है परेशान होंगे, नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने समभाव में और बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव से किसी भी घटनाक्रम को देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो परिस्थिति आपके समक्ष आज आई है ये क्यों आई है। कहीं ना कहीं इसमें आपका ही हित छुपा हुआ है। आज नहीं तो आने वाले समय में आपको वो समझ में आ जाएगा। यदि आज आपके जीवन से कोई व्यक्ति जाता है या कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ से जाता है तो चिंता मत कीजिएगा, वो सभी आपके भले के लिए ही होगा। जो भी लोग आपके लिए ठीक नहीं होंगे ऑटोमेटिकली परमात्मा की कृपा से आपसे दूर हो जाएंगे। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। डिवाइन एंसेस्टर एनर्जी और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड कर रहे हैं 31 जुलाई 2022 के लिए ग्रेट टीचर। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करें अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, जो भी आपके प्रश्न हैं, अगर आपको कुछ निर्णय लेने हैं तो आपको क्या करना होगा, अपने किसी बड़े की सहायता आज आपको लेनी ही पड़ेगी। अब वो बड़ा कोई भी हो सकता है, वो बड़े आपके गुरुजन हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिस पर आपका भरोसा है कि वो आपको बिल्कुल सही सुझाव देंगे। आज आपको कहीं ना कहीं अपने निर्णय के लिए किसी बड़े पर आश्रित होना ही पड़ेगा। और साथ ही आपको ये भी कह रहे हैं कि आपके जीवन के कुछ अनुभव, जो संघर्ष आपने किए हैं, वो आज आपके काम आएंगे। आपकी सफलता में या कार्यों की पूर्ति में आपके वो एक्सपीरियंसेस आज आपके काम आएंगे, आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। आज की जो तारीख है 31 जुलाई, 31 का जो जोड़ है वो भी 4 है, मूलांक भी 4 है। तो क्या बता रहे हैं हमारे एंजल एंसेस्टर्स, हमें गाइड किया जा रहा है, ऑरेकल का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आज आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके पास आने वाली है।
एक ऐसी सूचना जो कि अनप्रेडिक्टेबल होगी, आपने जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी, कोई ऐसा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। अब ये समाचार किस तरह का होगा ये तो आपके जीवन की कुछ घटनाक्रमों पर ही निर्भर करेगा, लेकिन ओवरऑल जो भी चीज़ आज आपके समक्ष आएगी, आपको ऐसी गहरी जानकारी प्राप्त होगी जो कि कहीं ना कहीं आपसे छुपाई गई होगी। ऐसी कोई भी चीज़ आज आपके सामने रिवील होगी जो कहीं ना कहीं लोग आपसे छुपाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके समक्ष चूंकि परमात्मा की आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा है, और साथ ही साथ नंबर 4 तो राहु का होता है। राहु जो है वो बुद्धि के जो हैं देव हैं, उनके स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धिमत्ता से हर उस कार्य को कर पाएंगे, ऐसी इंफॉर्मेशन को रिवील कर पाएंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 31 जुलाई 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है। और हम एंजल एंसेस्टर से गाइडेंस ले रहे हैं आज 31 जुलाई के लिए। आ रहा है हंटर। क्लियर सी बात है, जब भी इस प्रकार का कोई कार्ड आता है तो हमें गाइड किया जा रहा है, आज के दिन विशेष तौर पर आपसे कहा जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो भी कभी काम में अगर किसी प्रकार की रुकावट या बाधा आ रही होती है तो हम हमेशा ना सामने पॉइंट आउट करते हैं। इसकी वजह से हम कभी ये नहीं देखते क्या हमारे अंदर भी वो कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमारा कार्य अटका हो, क्योंकि हमारा जो ईगो है, हमारा जो अहंकार है, वहाँ तक हमें पहुँचने नहीं देता। ठीक है, आपको क्या करना है आज, सीधी सी बात है, आज आपको स्वाध्याय करना है। अगर आपको लगता है आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, कहीं कोई कमी आ रही है, तो आपको उसके लिए खुद की प्लानिंग, अगर आप व्यापार पक्ष के हैं या आप जो हैं प्रोफेशनल लाइफ में हैं, नौकरी पेशा हैं, तो आप पहले ये देखिए कि प्लानिंग में कहाँ कमी आ रही है। कहीं ना कहीं जो भी कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आज आएगी, आपको उससे निपटने के लिए खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। खुद के डर को, कहीं आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं किसी प्रकार के, क्या आप दबाव में कर रहे हैं, क्या किसी के समझाने पे कर रहे हैं, या वो प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट या वो जो भी कार्य है वो आप खुद से कर रहे हैं, तो जो भी कोई आज आपको रिजल्ट आएगा, आपको खुद के ऊपर काम करना है। कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 31 जुलाई 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा, और हमें गाइड किया जा रहा है एंजल एंसेस्टर्स के माध्यम से। आज देखिए 2 कार्ड आए हैं दोस्तों। पहला कार्ड है शीर और दूसरा कार्ड है पीस कीपर। ये दोनों कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड हैं, एक साथ मूलांक 6 के लिए निकले हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज जो है इस प्रकार की परिस्थिति आपके समक्ष आएगी जो कि आपको जो है क्रोध दिला सकती है। कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, बहुत जल्दी क्षणे तुष्टा वाली स्थिति आज आपके जीवन में आएगी। बहुत जल्दी क्रोध आ सकता है, बहुत जल्दी शांत हो सकते हैं, तो थोड़ी फ्लक्चुएशन की एनर्जी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप क्रोध करेंगे तो आप एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, या किसी ऐसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी को खो देंगे जो आपको प्राप्त करना ज़रूरी है। क्यों? आज के दिन आपको किसी भी तरह से शांति का माहौल बनाए रखना है, अपने आसपास के वातावरण में, अपने ऑफिस में, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में, अपने घर में, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने भीतर, अपने अंतःकरण में। आज आप जब तक शांत रहेंगे तो आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी आपकी आगे की ग्रोथ के लिए। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 31 जुलाई 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है। और इसके लिए हमें गाइड किया जा रहा है, एंजल एंसेस्टर्स हमें कह रहे हैं ड्रम का जब कार्ड आता है तो वो आपको सीधी सी बात बताता है कि आपके अपने लक्ष्य और उनको प्राप्त करने वाली यात्रा। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है आपका प्लानिंग का दिन है। आज के दिन आप जो भी कोई प्रोजेक्ट करेंगे, या जो भी आपकी ड्रीम है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी कोई लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप में या पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आगे चलना होगा इस कार्य के लिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज जो है वो यात्रा का योग है, तो आज आप अगर यात्रा करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 31 जुलाई 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है। एंजल एंसेस्टर्स हमें मूलांक 8 के लिए गाइड कर रहे हैं हाई प्रीस्टेस।
आपको गाइड किया जा रहा है कि आज अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए आपको दूसरों पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर खुद के अंदर अपनी इतनी पावर है कि आप बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। आपकी अपनी बुद्धिमत्ता से आप सारे निर्णय को, सारे काम को कर पाएंगे, लेकिन आपको कुछ नियमों का पालन करना है। आज के दिन आपको आलस्य का त्याग करना है और आपको व्यर्थ के झंझटों में नहीं पड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर आप आज द्वंद्व में रहने वाले हैं। तो मानसिक द्वंद्व को आप शांत करें, तब आप आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 31 जुलाई 2022। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, हमारे एंजल एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 9 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है एरो। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन अपने शत्रुओं से सावधान रहें, उनके षड्यंत्रों से सावधान रहें और अपने आसपास के वातावरण में अपनी सुरक्षा की आपको आज बहुत ज़रूरत है। तो आज आप जो भी आप अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके कवच का पाठ करके ही आप घर से बाहर निकलें। उसके बाद ही आप कोई यात्रा करें। अगर कोई यात्रा आवश्यक ना हो तो आप उसे टाल सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।